कभी सोचा है जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाइकी के जूते पहनते हैं तो वो सिर्फ जूते नहीं दिखा रहे होते, वो एक प्रभाव बेच रहे होते हैं। और जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे क्रिएटर्स किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो लोग सच में सुनते हैं। यही तो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया, और आज हम इसी में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये भरोसे का नया फॉर्मूला है क्या, इन्फ्लुएंसर कितने तरह के होते हैं, एक ज़बरदस्त कैंपेन बनाने की स्ट्रैटेजी क्या है, इस इंडस्ट्री का असली सच क्या है, और हाँ, इसका भविष्य कैसा दिखने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वो जमाना गया जब टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन आते थे और लोग मान लेते थे। आज की दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा कीमती है, और वो है भरोसा। यही वो नया फॉर्मूला है जिसने सब कुछ बदल दिया है। खुद सोचिए, किस पर ज्यादा भरोसा होगा? एक कंपनी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसका प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट है, या फिर वो दोस्त जिसने उस प्रोडक्ट को असल में इस्तेमाल किया है और फिर अपनी राय दी है? बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है। उसे सेल्स पिच नहीं, एक असली कनेक्शन चाहिए, एक ऐसी सलाह जो भरोसेमंद लगे, ना कि बिकाऊ। और बस यही वो सोच है जिसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया है। तो आखिर ये है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो जब ब्रांड्स उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जिन पर उनकी ऑडियंस पहले से भरोसा करती है, तो ये प्रमोशन एक दोस्त की सलाह जैसा लगता है, किसी कंपनी के जबरदस्ती वाले विज्ञापन जैसा नहीं। यहाँ विश्वास ही असली पैसा है। फर्क बिल्कुल साफ है। पारंपरिक विज्ञापन मतलब एक मेगाफोन लेकर भीड़ में चिल्लाना, कोई सुने न सुने। वहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है किसी से बैठकर आराम से दिल से बात करना। एक तरफ सेल्स पिच है तो दूसरी तरफ एक सच्चे दोस्त की सलाह। और यकीन मानिए, ये तरीका काम करता है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 86% लोग इन्फ्लुएंसर्स से प्रभावित होकर कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जो सीधे सीधे नतीजे देता है। लेकिन रुकिए, हर इन्फ्लुएंसर एक जैसा नहीं होता, और सही इन्फ्लुएंसर को ढूंढना ही आधी जंग जीतने जैसा है। तो चलिए देखते हैं ये होते कितने तरह के हैं। सबसे ऊपर आते हैं मेगा स्टार्स, जैसे विराट कोहली, जिनकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है। फिर आते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जो अपनी फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। उनके बाद हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी ऑडियंस भले ही छोटी हो पर बेहद लॉयल होती है। और आखिर में आते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स, जो बिल्कुल हमारे और आपके जैसे आम लोग हैं। पता है, असली सीक्रेट वेपन तो ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। इनकी ऑडियंस इन पर आंख बंद करके भरोसा करती है, जिससे इनकी कही हर बात का वजन बहुत बढ़ जाता है। ब्रांड्स के लिए ये कम खर्च में ज्यादा असर पाने का एक जबरदस्त मौका है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। एक कामयाब इन्फ्लुएंसर कैंपेन आखिर बनाया कैसे जाता है? आइए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। ये एक 5 स्टेप का सीधा साधा प्लान है। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। आपको सेल्स चाहिए या बस लोगों तक पहुंचना है? फिर सही इन्फ्लुएंसर चुनें। उन्हें साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हाँ, उनकी क्रिएटिविटी को भी पूरी आज़ादी दें। और आखिर में नतीजों को ट्रैक करना कभी न भूलें। सुनिए, ये वाला स्टेप सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या का खेल नहीं है। असली चीज़ है एंगेजमेंट और प्रामाणिकता। क्या उनकी ऑडियंस वही है जिससे ब्रांड बात करना चाहता है? क्या उनका कंटेंट बनावटी तो नहीं लगता? यही सवाल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और कैसे पता चलेगा कि कैंपेन कामयाब रहा या नहीं? जवाब है डेटा से। ब्रांड्स हर क्लिक, हर सेल को ट्रैक करने के लिए खास प्रोमो कोड और एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि लगाए हुए पैसे पर कितना फायदा हुआ। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अपनी चुनौतियां और खतरे भी हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या के पीछे भागना, जबकि देखना चाहिए एंगेजमेंट। दूसरी गलती, क्रिएटर्स के हर काम में दखल देना। उन्हें थोड़ी रचनात्मक आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी। और हाँ, बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी से भी पार्टनरशिप करना बहुत बड़ा रिस्क है। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई भी है, जैसे कि नकली फॉलोअर्स का फ्रॉड, गलत इन्फ्लुएंसर का चुनाव, और ये पता लगाने में मुश्किल कि असल में फ़ायदा हुआ कितना। और हाँ, अगर कोई क्रिएटर बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने लगे तो उसकी ऑडियंस का भरोसा भी कम होने लगता है। तो आगे क्या? ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है।
भविष्य तो वाकई बहुत दिलचस्प है। अब एआई ब्रांड्स को सही इन्फ्लुएंसर ढूंढने में मदद करेगा। लिल मिक्वेला जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स और भी आम हो जाएंगे। क्रिएटर्स के लिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा जरूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का कंटेंट ही असली किंग होगा। और ये चीज भारत में तो आग की तरह फैल रही है। यहाँ की क्रिएटर इकोनॉमी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक आर्थिक ताकत बन चुकी है। एक ऐसी ताकत जो विज्ञापन की दुनिया के सारे नियम फिर से लिख रही है और रोज नए आइडियाज को जन्म दे रही है। तो आखिर में एक सवाल, भविष्य की बागडोर किसके हाथ में होगी? हमारे जैसे असली इंसानों के, या फिर एआई से बने एकदम परफेक्ट वर्चुअल अवतारों के? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।